नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल में, जहां हम लाते हैं आपके लिए बेहद स्वास्थ्य से जुड़ी ज़रूरी जानकारियां। आज हम बात करेंगे कि एक ऐसी बीमारी की जो बरसात के मौसम में तेज़ी से फैलती है और लाखों लोगों को प्रभावित करती है, मलेरिया। यह वीडियो आपके और आपके परिवार की जीवन रक्षक साबित हो सकती है, इसलिए इसे अंत तक जरूर देखें। जो टॉपिक अपना मलेरिया क्या है जान लेते हैं। मलेरिया एक गंभीर और कभी कभी जानलेवा संक्रमण रोग है जो प्लाज्मोडियम नामक परजीवी के कारण होता है। यह परजीवी हमें संक्रमित मादा एनाफिली मच्छर काटने से हमारे शरीर में प्रवेश करता है। एक बार शरीर में प्रवेश करने के बाद यह लिवर में जाकर विकसित होता है और फिर लाल रक्त यानी रेड BC यानी वाइट रेड ब्लड सेल्स को संक्रमित करता है, जिससे हमारे शरीर में तेज बुखार के सिम्टम दिखाई देते हैं। अब हम जान लेते हैं कि मलेरिया कैसे फैलता है। मलेरिया का मुख्य स्रोत है मादा एनाफिलीज मच्छर। यह आमतौर पर गंदे और ठहरे हुए पानी में पनपते हैं, जैसे कि खुले टायर, गमले, पानी की टंकी, कूलर आदि। यह मच्छर किसी मलेरिया पीड़ित व्यक्ति का खून चूसता है और फिर किसी स्वस्थ व्यक्ति को काटता है तो यह संक्रमण फैलता रहता है। यह बीमारी संपर्क में नहीं फैलती, यानी किसी संक्रमित व्यक्ति को छूने या साथ रहने से नहीं फैलती, बल्कि यह जब संक्रमित पर्सन से काटता है और फिर दूसरे में काटता है, इसके कारण फैलती है। अब हम जान लेते हैं कि मलेरिया कितने टाइप्स के होते हैं। ये होता है प्लाज्मोडियम फाल्सिफेरम और प्लाज्मोडियम वाइवेक्स, प्लाज्मोडियम ओवेल और प्लाज्मोडियम मलेरियाई और प्लाज्मोडियम कोएलिकेसी। अब हम जान लेते हैं कि अगर इसके सिम्टम्स यानी मलेरिया हो चुका है तो अपन किस सिम्टम से अपन पहचान सकते हैं। मलेरिया के लक्षण संक्रमित मच्छर के काटने के 10 से 15 दिनों तक जो बाद में जो लक्षण आते हैं, अचानक तेज बुखार आना, कपकपी या ठंडे लग के बुखार आना, अत्यधिक पसीना आना, सिर दर्द, उल्टी, जी मिचलाना, मांसपेशियों में दर्द और कमजोरी, कुछ मामलों में बेहोशी, दौरे भी आ सकते हैं। इसमें क्या होता है, विशेषकर किसी ऑर्गन भी फेल हो जाते हैं। विशेषकर फाल्सिफेरम जो मलेरिया है वो बहुत ही खतरनाक है। अगर समय पर इलाज ना हो तो मलेरिया का जानलेवा भी हो सकता है। अब हम जान लेते हैं कि मलेरिया के लिए कौन कौन सी जांचें हैं, डायग्नोसिस क्या है जिससे अपन पता कर सकें। डॉक्टर खून की जांच करवाते समय जिससे पता लगाता है कि मलेरिया है या नहीं। पहला अपना ब्लड स्मीयर टेस्ट यानी माइक्रो से परजीवी को देखा जाता है। नेक्स्ट RDT, इसका जल्दी परिणाम होता है जो रैपिड टेस्ट होती है। कुछ मामलों में ELISA और PCR टेस्ट भी करते हैं। अब हम जान लेते हैं कि मलेरिया का जो ट्रीटमेंट है यानी इलाज क्या है। मलेरिया का मेनली क्लोरोक्विन नाम की दवा होती है, उसका भी यूज करते हैं। और नेक्स्ट अपना आर्टिमिसिन बेस्ड कॉम्बिनेशन थेरेपी जो होती है जो ज़्यादा असरदार होती है। एक तो प्राइमी क्वीन एंड P-वाइवेक्स के रिंगिंग रोकने के लिए। अब विशेष खास बात क्या है कि जो भी अपन खुद से दवाई ना लेनी है और डॉक्टर्स को दिखाकर इलाज करवाना चाहिए। अब हम बात करेंगे कि मलेरिया से बचाव इसका मैनेजमेंट क्या है। मलेरिया से बचाव की सबसे अच्छा इलाज है कि रात को सोते समय मच्छरदानी का उपयोग करें। मच्छरों को दूर रखने वाली क्रीम या स्प्रे लगाएं। शरीर पर ढके हुए कपड़े या फुल कपड़े पहने और आसपास पानी इकट्ठा है उसे ना होने दें। पानी टंकी, कूलर, गमले आदि इत्यादि को साफ रखें। घर और गली को साफ सफाई में बनाए रखें। खिड़कियों पर मच्छर जाली लगाएं। मच्छर सप्ताह में एक दिन ड्राई डे मनाएं, यानी हर जल संग्रह स्थानों को सुखा दें। अब हम जान लेते हैं कि जो भारत सरकार के द्वारा क्या क्या कदम उठाए गए हैं इसके बारे में। तो एक राष्ट्रीय वेक्टर रोग नियंत्रण है। इसके तहत मलेरिया, डेंगू और चिकनगुनिया जैसे रोगों का नियंत्रण किया जाता है। नेशनल राष्ट्रीय मलेरिया उन्मूलन कार्यक्रम। भारत सरकार का लक्ष्य है कि 2030 तक भारत को मलेरिया मुक्त बनाना है। और क्या क्या किया गया, प्री टेस्टिंग और ट्रीटमेंट। सरकारी अस्पतालों में मलेरिया की जाँच और दवाइयाँ मुफ्त दी जाती हैं। और स्वास्थ्य कर्मियों द्वारा घर घर सर्वे यानी हाई रिस्क क्षेत्रों में
नियमित सर्वे और दवाई वितरण किया जाता है। जागरूक अभियान टेलीविज़न, रेडियो, सोशल मीडिया, स्कूल और पंचायतों के जरिए जागरूकता बढ़ाई जा रही है। तो दोस्तों, मलेरिया एक गंभीर बीमारी ज़रूर है, लेकिन थोड़ी सी सावधानी और जागरूकता से इससे बचा जा सकता है। अपने घरों मोहल्ले को साफ रखें, मच्छरों से बचाव करें और लक्षण दिखने पर डॉक्टर को तुरंत संपर्क करें। अगर यह जानकारी आपको अच्छी लगी हो तो कृपया इस वीडियो को लाइक करें और अपने दोस्तों और परिवार के साथ शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद। स्वस्थ रहें, मस्त रहें। थैंक यू। धन्यवाद।